सैलरी कितनी भी हो, अगर आपने ये 5 आदतें नहीं छोड़ी ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। कौन सी है ये 5 आदतें, देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमेन एंड लेट द सेविंग बिगिन। और ये 5 आदतें समय रहते, वक्त रहते अगर आप नहीं बदलते हैं तो देखिए किन किन समस्याओं का सामना आप लोग को करना पड़ सकता है। माना कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमाते हैं। देखिए, जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर, अपने शौक पर कंट्रोल नहीं रख पाता अगर, तो कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो नौबत कर्जा लेने तक की आ जाती है और स्थिति बहुत ही ज़्यादा विकट हो जाती है। और कर्जा लेना बहुत आसान है, लेकिन चुकाना बहुत मुश्किल और भारी पड़ जाता है। पैसे अच्छे कमाना और अच्छा जीवन सभी लोग चाहते हैं। कई लोगों की सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी वो अपना घर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, छोटी गाड़ी अपने हिसाब से लेने में कामयाब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत देखकर, सोच समझ कर जीवन चलाते हैं, पैसे बचा कर चलते हैं और अपने जीवन को जो है कम में चलाने की कोशिश करते हैं। वहीं देखा है मैंने कि कई लोगों की जो सैलरी बहुत ज़्यादा होती है तो उनके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं और वो बचत करने में बिल्कुल असफल रह जाते हैं। जैसे सैलरी बढ़ती है, ऐसे वो अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपकी सैलरी चाहे कितनी भी हो, लेकिन आपको कंगाल बना सकते हैं, आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देंगे। सबसे पहले तो देखिए, बैड स्पेंडिंग हैबिट्स, पैसा हाथों का मैल। वो ये समझते हैं कि हमारी सैलरी ज़्यादा है तो हम, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ईएमआई पे ले लो, वो भी ईएमआई पे ले लो। नतीजा ये होता है कि अगर आपकी 1 लाख सैलरी है ना, तो उसमें से 25,000 कार्ड की किस्त चली गई, फिर आपकी 10,000 रुपये आपके मोबाइल उसकी चली गई, लाइक किस्त आपके जो घर के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स आपने लिए हुए हैं, प्लस आपके मोबाइल की किस्त चली गई। कुल मिलाकर के स्थिति ये हो जाती है कि लास्ट का जब महीने का एंड आता है ना, तो उसमें पता चलता है जेब में पैसे ही नहीं बची। कुछ इंपॉर्टेंट खर्चे जो है उनको करने के लिए भी इधर उधर देखते हैं कि यार 1 तारीख को से पहले एडवांस ले लें थोड़ा। तो इस तरह की जो स्थिति है वो नहीं बननी चाहिए। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पैसा तो हाथ का मैल है, खर्चा नहीं करोगे तो आएगा भी नहीं। ऐसे लोगों की स्थिति ये होती है कि जहां कम में भी काम चल सकता है ना, वहां पर वो हमेशा दबा करके और एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। इसी तरह के ही लोगों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। अगर आप भी अपनी कमाई से ज्यादा खर्चा करते हैं तो बचत होगी कहां से? कोशिश ये करें कि जो आपकी कमाई है उसके अंदर ही अपने खर्चों को समेट लीजिए और इस तरह से चलाइए कि बचत हो सके। जितनी कमाई उससे ज्यादा खर्चा। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। अगर आप समझिए किसी की अगर इनकम 20,000 रुपये है और वो 25,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो सब पैसे बचेंगे कहाँ से? उसके जो एक्स्ट्रा जो है क्रेडिट कार्ड का खर्चा, क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है वो तो रहेगा ही ना, वो तो पे करना ही पड़ेगा। अपने खर्चों पर लगाम लगा करके बचत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग केवल अपने शौक को पूरा करने के लिए शॉपिंग करते हैं ना, उनको अक्सर पैसों की किल्लत आ जाती है। अननेसेसरी शॉपिंग, गैर जरूरी शॉपिंग। कई लोग केवल अपने शौक के चलते, अपनी इच्छाओं के चलते, या लाइक टेम्पटेशन में आकर, अरे ये चीज अच्छी मिल रही है ले लो, बास्केट लेके गए आप विंडो शॉपिंग के लिए, 10 चीजें देखते हैं, उनमें से कोई 5-6 तो उठाकर डाल ही लेते हैं कार्ट की उसमें, टोकरी के अंदर। और अल्टीमेटली जब आप गए तो केवल 2 प्रोडक्ट लेने के लिए थे, आते वक्त 10 लेके आते हैं। 500 का सामान लेना था लेकिन आपका 2,000 का बिल बन चुका था वहां पे। गैर जरूरी शॉपिंग को रोकना होगा और केवल देखिए, इस चीज से बचने के लिए, खर्चों पर लगाम लगाने के लिए, पैसों की बचत करने के लिए इस गैर जरूरी शॉपिंग को बंद करना पड़ेगा। तभी आप कुछ पैसों की बचत कर सकते हैं। जरूरी ना हो तो शॉपिंग मत करिए। सोच समझ करके जिन चीजों की जरूरत है केवल वही चीजें खरीदिए। पॉइंट इज अनावश्यक पार्टी। कुछ लोग पैसे अच्छे कमाने लग जाते हैं तो दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करना पसंद करते हैं। देखिए, बिना मतलब और गैर जरूरी पार्टी में आप देखिए, आजकल कहीं भी आप किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं पे भी पार्टी रख लीजिए, नॉर्मली आपके 5 से 10,000 का खर्चा हो ही जाता है। मैं एक आपको लिमिट बता रही हूँ, 5,000 के अंदर भी हो सकता है, लेकिन 3 से 5,000 तो खर्चा आराम से हो ही जाएगा। और बाकी डिपेंड करता है आपके दोस्तों की संख्या के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा इतना ज्यादा अनावश्यक पार्टियों में जाइए भी मत। इससे आपके कमाए हुए पैसों की बर्बादी होती है। क्योंकि एक बार आज आपके, ऐसा तो है नहीं आपके दोस्त ने आज बुला लिया, कल वो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा। आज उसने बुलाया है, कल आपको उसको बुलाना पड़ेगा और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। और आपका जो गाड़ी कमाई का हार्ड अर्न मनी है वो अनावश्यक पार्टी में कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको होगा रिग्रेट केवल, और उसका कोई बाद में आपके पास में कुछ तोड़ नहीं है आपका, उसको कुछ का कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने पैसे उन अनावश्यक पार्टियों में बर्बाद कर चुके होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए कई लोग जो है
अननेसेसरी नशा करते हैं। नशा करने के चक्कर में वो रोज कुछ ना कुछ चीजें खरीदते हैं, चाहे सिगरेट हो, तंबाकू हो, इवन लाइक एल्कोहल हो, कुछ भी। देखिए, एवरीथिंग इज दैट इज इंजरियस टू हेल्थ। कोई भी चीज की आदत और लत बनाना बहुत ही बुरी बात है माय डियर फ्रेंड्स। इस चीज को भी मेरे पॉइंट्स में डालना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जो पहले पॉइंट्स बनाए, मेरे पास एक कमेंट भी आ गया था, मैम कि ये भी बहुत जरूरी चीज है। कई लोग नशा पत्ता करते हैं, उसकी वजह से ना तो उनके बच्चे स्कूल में ठीक से पढ़ पाते हैं, उनकी फैमिली, उनके माँ बाप की दवाई टाइम नहीं आ पाती, उनकी वाइफ जो है वो ठीक से नहीं रह पाती, लेकिन उनका जो है पैसा वो जो कमाते हैं वो तो खर्च कर ही देते हैं अनावश्यक नशे की आदत की में, प्लस उनकी फैमिली जो है परेशान रहती है। ये जो 5 मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किए हैं, इस तरह के खर्चों को करने से, इस तरह की आदतों को रखने से, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, आप हमेशा कंगाल ही बने रहेंगे, गरीब ही बने रहेंगे। और आपका जो मेहनत से की गाड़ी कमाई है, मेहनत से कमाया हुआ आपका जो धन है, वो अनावश्यक खर्च हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और आप इस तरह के अनावश्यक खर्चों का असर आपकी जेब पर पड़ता है, और आप फिर आर्थिक रूप से जो कमजोरी है वो झेलनी पड़ती है। आपको ही नहीं, पूरे परिवार को झेलनी पड़ती है। आपके घर के अंदर सब लोगों को जो होता है, देखिए कुछ भी पैसे बच जाते हैं ना, पूरे परिवार के काम आते हैं। वही अगर अनावश्यक खर्चा अगर एक आदमी भी करता है तो उसकी सजा पूरा परिवार भुगतता है। तो ये 5 गलतियों से, इन 5 आदतों से बिल्कुल दूर रहिए। अपनी फालतू की इच्छाओं और शौक पर कंट्रोल रखिए, तभी आप कुछ पैसे बचा पाएंगे और अपने घर को सुख, समृद्ध, खुशहाल बना पाएंगे और एक और कदम बढ़ा पाएंगे पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ। आज के लिए बस इतना ही। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, किसी और के काम की भी हो सकती है, शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।